हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे भगवत गीता का जो है 12वां अध्याय भक्ति योग। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग केवल अनुवाद देखेंगे और उसका जो श्लोक देखेंगे। ठीक है। ज़्यादा जो है चर्चा जो है नहीं करेंगे, केवल श्लोक और उसका अनुवाद देखेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तवां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्थात इसका अगर हिंदी देखते हैं तो अर्जुन बोले, क्या बोले अर्जुन? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपको भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर की जो है सेवा करता है, और दूसरा जो केवल अविनाशी सचितानंद घन निराकार जो है निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? अर्थात दो प्रकार के इसमें जो है भक्त का जो है वर्णन किया गया है। भक्त जो है प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, और एक जो है दूसरा जो केवल आपकी जो है सचितानंद घन की निराकार परम ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। इन दोनों में जो है श्रेष्ठ कौन है? कौन पूछ रहे हैं? तो अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। अर्थात श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगी में अति उत्तम योगी मान्य है। अर्थात जो योगी जो है भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, सगुण रूप को, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी हैं, यानी कि योगी मान्य है, योगियों में अति उत्तम योगी। ठीक है। ये तवक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तयं च कूटस्थ अचलं ध्रुवम् संनियम्येन त्रिग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहविवधिरवाप्यते। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप यानी कि अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम जो है विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ठीक है। अर्थात ये जो है परम ब्रह्म को जो है प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। कौन? तो ये जो है निराकार जो है रूप को जो है सचिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं वो। ठीक है। और जो पूजा पाठ करते हैं, सगुण रूप को भजते हैं, वो उत्तम योगी मान्य है। ठीक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
तेषां समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अर्थात परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे में यानी कि मुझे अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग यानी कि भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन उन यानी कि उन जो है मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अर्थात जो है सगुण रूप को भी जो सगुण रूप को भी जो है अगर अच्छे से पूजा किया जाए, भक्ति से निरंतर चिंतन करते हुए भजे, तो वो जो है वो जो है पूजा करने वाले को मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त का मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा। यानी कि कौन बोल रहे हैं? तो भगवान वासुदेव बोल रहे हैं, मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में जो है निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक है। अथ चित्ततं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अर्थात यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, यानी कि अभ्यास करो। ठीक है। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी समर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, यानी कि मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे नियमित यानी कि निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, यानी कि मेरे निमित्त कार्य करेगा तो मेरी प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात कोई भी काम करो लेकिन मेरे निमित्त करो। ठीक है। अथैतदप्यशक्तोऽसि क्रतुमद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, अर्थात ऊपर जो बतलाया गया वो सब करने में असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर दो। ठीक है। कौन बोले? तो श्री कृष्ण जी बोले। ठीक है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ज्ञानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से जो है मुझ परमेश्वर के जो है स्वरूप का ध्यान पर श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, यानी कि सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। कर्म करो लेकिन फल का त्याग कर दो, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जितना त्याग करो उतना शांति मिलता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततमयोगी यतात्मा दृढनिश्चय मयार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी
और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमामान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात जिसको कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है, जो आकांक्षा से रहित हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर हो, ठीक है, पक्षपात से रहित हो, किसी के साथ पक्षपात न करे, दुखों से छूटा हुआ हो, वह जो है सब आरंभों का, यानी कि दुख से छूटा मतलब त्यागी हो, ठीक है, सब आरंभों का त्यागी हो, मेरा भक्त मुझको, वैसा मेरा भक्त जो है मुझको प्रिय है। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ठीक है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मनापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर् भक्ति मामने प्रियो नरः। अर्थात जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वहन होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में भी ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। कैसा? तो जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में समान है, यानी कि न शत्रु को देखता है न मित्र को, सबको समान देखता है, मान अपमान को समान देखता है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान रहता है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, चाहे निंदा हो, चाहे उसका अपमान हो, चाहे उसका जो है बड़ाई हो, उसमें भी वो समान रहता है। ठीक है, वह मननशील और ओम ततस्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ।